नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। लगातार भारत पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म करने का काम कर रहा है। सेना की तरफ से बड़ी जानकारी साझा की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां सेना की तरफ से बड़ी जानकारी, भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ की गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पाकिस्तान ने कई झूठी खबरें फैलाई। जब 20 जगहों पर हवाई घुसपैठ की गई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाक के एयरबेस उड़ाए जाने के बाद पाकिस्तान ने कई झूठी खबरें फैलाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं लग रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की तरफ से बड़ी जानकारी। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। पाक के हथियार भंडार को हमने निशाना बनाया। पाक के एयरबेस को हमने निशाना बनाया। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान ने कई झूठी खबरें फैलाई। पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं लग रहे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की गई। पाक ने अस्पताल और स्कूलों को निशाना बनाया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अहम बातें सामने आई हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैदर नकवी साहब जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, स्वागत आपका। सर, पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया गया भारतीय सेना की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ पर कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। उनकी ओर से अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया गया है। देखिए, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। ये भारत बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि पाकिस्तान के इरादे पहले भी नेक नहीं थे और अब भी वो अपनी इन कायराना और आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान तो पैथोलॉजिकल लायर्स नहीं हैं। उनके बारे में तो कभी वो प्रोपेगेंडा के मास्टर्स हैं और वो इस तरीके की हरकतें खूब करते हैं। और खास तौर से अब वो दो तरीके का खेल खेल रहे हैं। एक तो जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर हमला करके वो हमारे यहाँ एक अशांति तो वैसे ही फैलाना चाहते हैं। पहले उन्होंने कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करने की कोशिश की। अब ये सिविलियंस को स्ट्राइक करके, मेरा मतलब माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल हु आर लिविंग ऑन द बॉर्डर। वो कितना ब्रेवली इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं और बिल्कुल डटे हुए हैं। वो भी वहां से, उनके पास भी ऑप्शन नहीं होगा।
हालांकि सेना उनको पूरा प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो अपने देश के लिए खड़े हैं। एंड माय हार्ट रियली गोज आउट फॉर देम कि मतलब किस सिचुएशन में होंगे। और आप पाकिस्तान का देखिए, बहुत सीधा सा है मसला कि इंडिया ने जब स्ट्राइक्स की थी उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो उनकी धरती पर है ऑलरेडी, जहां से वो ऑपरेट करते रहे हैं और मतलब दशकों से हमारे खिलाफ हमारे लोगों को मारते रहे हैं, हमको कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं उन दहशतगर्दों के जरिए। तो पाकिस्तान को ने उस टाइम एक क्लेम किया था कि उन्होंने हमारे 5 जहाज गिरा दिए थे। अब वो जहाज गिरा दिए गए तो उसको उनको कंफर्म भी करना था, कोरोबोरेट भी करना था, लेकिन वो कर नहीं पाए, जिसपे उनकी पूरी जग हंसाई हुई, झूठ पे झूठ बोलते गए वो। और फाइनली उसका नतीजा ये हुआ कि उनको एक जो ऑफ रैंप मिल रहा था वो खत्म हुआ, और उनको एस्केलेट करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब वो एस्केलेट करके अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज जस्ट डेस्परेशन कि उनको कोई एक सेफ एग्जिट मिल जाए। इसीलिए अब वो कैलिब्रेटेड अटैक कर रहे हैं, हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज उनके जो शायद एयरप्लेन्स थे, उन्होंने आज इंकर्जन की कोशिश की, और जैसी रिपोर्ट्स हैं शायद 2 प्लेन्स उनके शूट डाउन हुए। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब जब तक डेब्री सामने ना आ जाए उनकी, तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी। तो पाकिस्तानी तो मतलब प्रोपेगेंडा, झूठ, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक वीडियो गेम क्लिप, जिस आदमी को सीजीआई और कॉम्बैट के बीच का फर्क नहीं मालूम है, वो उनका एजुकेशन मिनिस्टर है। तो वहां पे जो लिटरेसी क्राइसिस है वो पॉलिसी की वजह हुई है, पॉलिसी की वजह से ऐसे लोग हैं। मतलब आप देखिए हर तरफ उसको शाहीन बता के और इस तरीके के वीडियो गेम्स हैं, जो गाजा पे या ईरान के जो हमले हुए वही दिखाया जा रहा है कि साहब हम पर हमले हो रहे हैं वो। तो पाकिस्तानी आर पैथोलॉजिकल लायर्स, वेरी सैड पीपल। बिल्कुल, साफ तौर पर ये हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तानियों की ओर से जिस तरीके की लगातार जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। और हालांकि भारत बिल्कुल भी बौखलाया नहीं है, बल्कि भारत के हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन हैदर साहब, इस बार क्या लग रहा है, अगर हम विदेशी सपोर्ट की बात करें, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और भारत को आप कितना मजबूत देख पा रहे हैं? नहीं, भारत एक देखिए, सबको ही मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के कंपैरिजन में हम क्या हैं। जैसे शशि थरूर ने आज कहा कि मतलब वी आर गोइंग टू स्टे, वी आर द स्टेइंग पावर, वी आर दी ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। पाकिस्तान तो एक बास्केट मार्केट है, उसका तो कुछ वो नहीं है, हमारी उनका कुछ नहीं है। और दुनिया को हमारी मार्केट की जरूरत है, तो हमारे साथ खड़े हैं। और हमारी डिप्लोमेटिकली हमारी गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली उस चीज को परस्यू कर रही है। जो वेस्ट के कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं। पाकिस्तान बेसिकली अब आने वाले वक्त में और अलग थलग पड़ेगा, क्योंकि उनको बेसिकली वर्ल्ड से पैसा चाहिए। जैसा उन्होंने कल ये वॉर दिखा के उन्होंने 1.3 बिलियन का लोन ले लिया आईएमएफ से, जो उनको नहीं मिलना चाहिए था कायदे से। वो बस इसी तरीके की है। जो पहले वो टेरर था, जैसे उसामा बिन लादेन को दिखा दिखा के वो पैसा लेते रहे और अपने घर में ही छुपाए रखा उसको। अफगानिस्तान की वॉर हुई तो अफगानिस्तान में जो सोवियत कोल्ड वॉर के दौरान जो चीजें हुई उसमें उन्होंने पैसा कमाया। वो उनका एक पॉलिसी मैटर है कि हम इस तरीके की हरकत करेंगे कि हम एक रोग स्टेट हैं और आप हमको समझाओ। ये एक नॉर्थ कोरिया का मॉडल है जिसको पाकिस्तान अपनाए हुए है। बिल्कुल, साफ तौर पर। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत हो रही है। नकवी साहब, हम अगर लगातार देखें तो कल हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी ये कहा गया कि पाकिस्तान इस हद तक कायराना हरकतों पर उतर आया है कि ना तो उसे अपने देश की जनता की फिक्र है, क्योंकि जो नागरिक विमान है उनकी आड़ में लगातार पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से, कल रात जो हमने देखा, वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस जंग के बीच भी किसी नागरिक विमान को कोई नुकसान ना हो। भारत एक गंभीरता से इन सभी चीज़ों को ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इन हरकतों से बाज ना आना, क्या लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर उसकी जो साख थोड़ी बहुत भी बची खुची है, क्योंकि वो जिस तरीके से कहते हैं ना एथिक्स पर, हालांकि पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद करना ही गलत है। नहीं, शेमलेस हैं ये लोग, शेमलेस हैं। पाकिस्तानीज आर शेमलेस। आप ऐसी फौज से क्या उम्मीद करेंगे जो कारगिल में उन्होंने अपने आर्मी रेगुलर्स को यहाँ भेजा, जब वो हमारी फौज के हाथ मारे गए
तो उनकी बॉडीज को लेने से इनकार कर दिया। और हमारा जर्फ देखिए, हमारी फौज का जर्फ देखिए कि उनको पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनको वहीं दफनाया गया। तो आप ऐसी फौज से क्या उम्मीद करेंगे? वो हर वो काम करेगी जिससे जिसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि सिविलियन एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, यहाँ से अगर कुछ रिटेलिएशन होगा वो तो उसको फिर विक्टिम कार्ड के किस तौर पे इस्तेमाल करेंगे ना। कि साहब अगर के मान लीजिए कि हमारा कोई एक प्रोजेक्टाइल उनके सिविलियन एयरक्राफ्ट के लग गया कि देखिए साहब इंडिया ने एक सिविलियन एयरक्राफ्ट गिरा दिया, तो ये सब चीजें हैं। तो ये बहुत ही शेमलेस पीपल हैं, इनका कोई वो नहीं है और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए जो कि दिया जा रहा है। ठीक है सर, साफ तौर पर मैं मुंह जवाब नहीं कर रहा हूं, बट दे डिजर्व अ वेरी स्ट्रांग रिस्पांस दैट इज बीइंग गिवन। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय सेना एक के बाद एक कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीज़ें हमारे साथ भी साझा कर रही है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, ताकि कोई भी झूठ जो है वो ना फैलने पाए। और सेना की ओर से ऑफिशियल बयान पर ही, क्योंकि हम यकीन करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात जरूर कहूंगा, जो आपके ऑडियंस हैं, कि व्यम राष्ट्रे जागृयम, हमको बहुत ही अलर्ट रहना है, हमको बहुत ही सजग रहना है और सबको रहना है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडास फ्लाई कर रहे हैं, वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट। और हमें देश के लिए पर अब सबको देखना है कि कौन से हैंडल्स हैं जिनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। We need to fight a different war with clarity and resolve. बिल्कुल। और वैसे भी हैदर साहब एक बात कही गई है कि युद्ध में सिर्फ बॉर्डर पर सेना का जवान जरूर बॉर्डर पर लड़ रहा होता है, लेकिन अगर देश की जनता पे चाहे तो जो जहां पर बैठा है, जिस जगह पर है, वो वहां से अपनी लड़ाई लड़ सकता है। और आपने जो प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर नकील कसने की बात कही, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पहचानना, जो देश के अंदर बैठे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको पहचानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। आज की तारीख में नेशन फर्स्ट, नथिंग एल्स मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ देश मैटर करता। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। एक और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत महेंद्र जी आपका। महेंद्र जी, पाक का हर वार भारत बेकार कर रहा है, और इसलिए भी क्योंकि मंशा कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ होती है, भावना आपकी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक पाकिस्तान है जो सारे नियम कानून कायदे और सारे एथिक्स भूल कर बैठा है, क्योंकि हम बार बार, हालांकि क्योंकि हम भारतीय हैं और इसलिए ऐसी उम्मीद करने लग जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, पाकिस्तान से उम्मीद ही गलत है। जो आतंकियों को पनाह देता हो, आतंकगाह पूरी तरीके से बन चुका हो, उससे इंसानियत या मानवता जैसी बात करना गलत है, और इसीलिए कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। जो वो कर रहा है वो उसे सूट करता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि वो आतंकियों को पालता है, लंबे समय से पाल रहा है, उनकी फंडिंग करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। अब ऐसे किसी देश से उसके जो चलाने वाले लोग हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? उनसे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा देश है जो जब इसका जन्म हुआ तभी से लेकर अब तक उसका एकमात्र एजेंडा है भारत को किसी भी तरीके से, भारत को इंगेज रखना है। वो आतंकवादियों के माध्यम से इंगेज रखना है, वो तमाम और दूसरी तरीके से इंगेज रखना है। तो पाकिस्तान मतलब एक रॉक देश है, उसको, उससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी नीच हरकत तक जा सकता है, और वो ऐसे ही कर रहा है। वो हमारे स्कूलों पर हमला कर रहा है, अस्पताल पर हमला कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। तो अपने सिविल उसको जो वो है उसको खोल के रखा हुआ है, जिससे कि सिविल फ्लाइट्स उड़ती रहे वहां पर। तो कुछ भी वो कर सकता है, उसको शील्ड के तौर पर अपना रहा है। हमारी जो सेनाएं हैं, हमारे जो फोर्सेज हैं, वो बहुत टारगेटेड हमले कर रहे हैं, उनके एयर बेसिस को तबाह कर रहे हैं, उनके कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो इसकी पूरी सतर्कता रख रहे हैं। तो हमारा और उनका तो कोई मुकाबला हो नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वो फॉल्स नैरेटिव, वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि तमाम अभी जैसे कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा S-400, हमारे तमाम एयरबेसेस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है।
तो हमारे दर्शकों को ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उनके इस प्रोपेगेंडा में नहीं आना है। हमारे जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, जिस तरीके से सरकारी तौर पर जो चीज़ें पुख्ता सबूत के साथ या जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है पुख्ता सबूत के साथ, उसी पे भरोसा करना है। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो भारत की सेना के अधिकारियों के नाम से चलाए जा रहे हैं, वो उनको ध्यान रखना है कि वो वेरीफाइड होने चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसे हैं जो गलत हैं, वो फर्जी अकाउंट्स हैं, उनसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो ये बहुत एहतियात के तौर पर ये लोगों को समझना चाहिए कि उस तरीके की किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में ना आए। पाकिस्तान पैरेलल एक ये युद्ध इस तरीके से भी लड़ रहा है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा, और कल रात को भी इसी तरीके से किया। तो उस पे जो आप कह रही ना गरिमा जी, कि उस पे कोई मोराल नहीं है उसका, और उस पे भरोसा कैसे किया जाए, मतलब उस पे बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और किसी भी हद तक वो नीचे जा सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए, ये वो मौका है जब हमने कल देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान पहले भीख का लेकर विदेशों में गया, लेकिन अब थोड़ी उसको राहत हम कह सकते हैं ज़रूर मिली है, जिस तरीके से कल जो खबरें सामने आई। लेकिन एक चीज़ और साफ हो गई है कि अमेरिका ने ये ज़रूर कह दिया था कल ही कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो विदेशी सपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चाइना ने भी यही कहा था कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। हाँ, तो थोड़ा और कंगाल हो जाएगा। जो उसको लोन मिला है वो लोन इसी में लगा देगा, और उसके बाद डेवलपमेंट में तो कुछ लगेगा नहीं। तो वो जो वही चीज है कि जो पैसा मिला है वो पाकिस्तान इस पूरे जंग में अपना लगाएगा, और पाकिस्तान की जनता जो पहले ही त्राहिमाम कर रही थी उसकी स्थिति और ज्यादा बुरी होने वाली है। ये वो देश है जिसे अपने ही देश के लोगों की चिंता नहीं है। जी, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 800-900 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। हमारे यहाँ तो 1.5 लाख करोड़ रुपए एक महीने में जीएसटी आ जाता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये छोटा सा एक तरीके से उन्होंने कटोरा फैलाया, तो हमारे यहाँ जैसे 10-20 रुपए डाल देते हैं चलते हुए, तो वो भिखारी क्या कर लेता है। तो उसी तरीके से मानना चाहिए कि कुछ नहीं है। ये पैसा भी बर्बाद कर देगा। जब बर्बाद कर देगा डेवलपमेंट में तो लगेगा नहीं, तो रीपे करने में और दिक्कत होगी। यानी कि जब दोबारा पैसे मांगने जाएगा तो उसको और ज्यादा कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, उसको और ज्यादा कुछ सुनना पड़ेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे उनके कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कि हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि कुछ मांगने आ गए हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल प्रेस मीडिया के सामने ये बात कही थी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने भीख मांगी कि हमारे बच्चे, हमारी गरीबी देखे, हमारे यहाँ गेहूं देखे, हमारे यहाँ इस तरीके से महंगाई बढ़ रही, हमें कुछ मदद करिए वरना हम एज ए देश, एज ए नेशन खत्म हो जाएंगे। तो आईएमएफ ने लोन दिया हुआ है, और लोन की रिकवरी भी होगी। तो कैसे करेगा वो? अभी तो इंगेज है इस तरीके की चीजों में। अंदर इंटरनल इतने डिस्प्यूट्स हैं उसके अंदर। किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि बलूचिस्तान एक अलग देश के तौर पर उसको मान्यता मिल गई, और शायद भारत पहला वो देश होगा जो उसको मान्यता देगा। अभी भी मांग चल रही, वहाँ के लोग, वहाँ के नेता, वहाँ के एक्टिविस्ट ये बार बार कह रहे हैं कि भारत जो है एम्बेसी दे हमें दिल्ली में। तो किसी भी दिन वो कब्जा कर लेंगे। कल रात को भी तमाम पुलिस पोस्ट पे, तमाम आर्मी की पोस्ट पे हमला किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो किसी भी दिन ये गरिमा जी खबर आ सकती है कि बिल्कुल, यानी इस बार इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बदलने वाला है। ठीक है सर, महीन जी आपके पास लौटेंगे। हैदर नकवी साहब का रुख कर लेते हैं। नकवी साहब, क्या लग रहा है? मेरे शब्द आप समझ लीजिएगा, मेरे भाव आप समझ लीजिएगा। हर कोई ये कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान का नक्शा जो है वो बदल जाएगा। इस जंग के बाद पाकिस्तान से बहुत कुछ छिनने वाला है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। इसमें बिल्कुल साफ सा है कि इंडिया ने कभी भी जो स्ट्राइक्स की थी वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे की थी, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन जो रिस्पांस इन्होंने दिया, अब जो हम दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर अब कुछ भी संभव है। फिर अब आप एक हाथ आगे चलेंगे तो हम 4 हाथ आगे चलेंगे। बिल्कुल। तो अब वो पीछे हटने वाला मौका अब लग नहीं रहा है। आप बढ़ा रहे हैं बात को तो बात बढ़ेगी। और जनरल आसिम मुनीर, मुझे तो लगता नहीं, पता नहीं कैसे ये जनरल बन गए। तो बेसिकली ये टिपिकल मौलाना टाइप आदमी है, और ये उस पूरी जंग को एक रिलीजियस फर्वर देना चाहते हैं। तो मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये इनकी जो भी कोशिशें रहें,
हिंदुस्तान के हर आदमी को एक होके रहना है, चाहे उसका कोई धर्म हो, चाहे उसका कुछ भी हो, उसको वी हैव टू बी वन एंड वी हैव टू बी वन एज द नेशन। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पाकिस्तान का सारा फोकस इसी बात पे है कि कम्युनल डिवाइड हो, वो चीज होने नहीं देना है। वो सिख की उस पर टारगेट कर रहे हैं तो ताकि वहां पोलराइजेशन हो, मुस्लिम्स के लिए टू नेशन थ्योरी दे रहे हैं ताकि यहाँ पर कम्युनल पोलराइजेशन हो। तो सारा खेल उनका इसी तरीके का है। तो हम सबको एक रहना है इस वक्त और इनको मुंह तोड़ जवाब देना। बिल्कुल, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार भी है। महेंद्र सिंह साहब का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। महेंद्र साहब, अभी आज सुबह दिन में भी खबर आई कि पाकिस्तान जो है वो लगातार दिन में भी कई जगहों पर अपनी जो कायराना हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? भारत हालांकि पूरी तरीके से तैयार है, सेना पर जवानों के लिए क्या दिन और क्या रात? गरिमा, ये पाकिस्तान के लिए ही जो है वो बहुत खराब स्थिति बनेगी, क्योंकि भारतीय सेनाएं, भारतीय आर्म फोर्सेस जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो वो जितना हमला करेंगे उससे डबल भारतीय फोर्सेस उनको जवाब दे रही हैं, और यही वजह है कि उनके तमाम एयरबेसेस को तबाह कर दिया गया है। जो भारत पर ड्रोन दागने वाले थे, जो फाइटर जेट्स यहाँ से आ रहे थे उड़ के, वहाँ वो 4 एयरबेसेस, जैसा कि बताया गया, 4 या 6 एयरबेस को तबाह किया गया है। तो वो जितना हमारे ऊपर दागेंगे, मिसाइल्स दागे या ड्रोन दागे, हम तो उनको नाकाम कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जब दागे जाते हैं तो वो नाकाम करने में वो नाकाम रहते हैं। तो इस वजह से उनको डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने दिन तक वो इंगेज रखेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस को, उतने दिन तक उनके यहाँ तबाही दिखेगी। और हमारे यहाँ बहुत मिनिमल लॉस हो रहा है, वहाँ हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बहुत थोड़ा सा डैमेज हुआ है कुछ एयरबेसेस में। तो अब वो उसको समझना है, पाकिस्तान को समझना है कि भारत के साथ कितने दिन तक इंगेज रहना है। ज्यादा दिन तक रहेंगे तो वो उनका अस्तित्व तो भी उनका खतरे में आ सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई टुकड़े हो सकते हैं। उनके लिए जरूर अच्छा यही है कि वो जो इसको जो है अब एस्केलेट ना करें, डे एस्केलेशन की तरफ जाएं, जैसा कि अमेरिका भी कह रहा है, जैसा कि और दूसरे देश भी उसको कह रहे हैं कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म कीजिए, आगे मत बढ़ाइए। लेकिन वही है कि जब तक तो मुल्ला मुनीर वहां पर है और उसको अपने ईगो को जो है सेटिस्फाई करना है, तो वो जब तक उसकी थोड़ी बहुत भी ताकत है तब तक वो भिड़ता रहेगा और बार बार मुंह की खाता रहेगा, फिर भी भिड़ता रहेगा। जब तक वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो भिड़ता रहेगा। अंततः ये आएगा एक दिन कि सरेंडर करना पड़ेगा। अगर ये फुल फ्लेज वॉर हो जाता है तो 8-10 दिन या 12 दिन ये वॉर चलेगा, 15 दिन चल सकता है। उसके बाद स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी पाकिस्तान की। तो क्या वो फुल फ्लेज वॉर चाहता है? अगर वैसा चाहता है तो निश्चित तौर पर वो आत्मघाती होगा पाकिस्तान के लिए। इंडिया का थोड़ा बहुत डैमेज होगा, लेकिन इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं, इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है पाकिस्तान से। तो कम से कम पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हो गया, आपने अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसको सेटिस्फाई कर दिया, आपने जो आम जनमानस है उसको आपने सेटिस्फाई कर दिया कि आपने रिटेलिएट किया, भरपूर ताकत के साथ किया। आप फॉल्स नैरेटिव वहां चला सकते हैं कि हमने कुछ तबाह किया, मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, आपका जो इंटरनल माइलेज है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई में इंगेज होना चाहते हैं युद्ध के तौर पर, तो फिर बहुत बड़ा लॉस होगा और वो फिर वहाँ की जो पब्लिक है वो खुद ही विद्रोह करेगी। जैसा कि अभी परसों जब हमला हुआ तो उसके बाद इस्लामाबाद में देखा गया कि इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। और ये स्थिति बहुत खराब स्थिति हो सकती है किसी भी दिन, जहां पर पॉलिटिकली बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर कभी भी सत्ता का बदलाव हो सकता है। क्योंकि आम जनमानस जो है उसको ये चाहिए कि ये सरकार जो है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, ये हटे और एक स्ट्रांग लीडरशिप आए, एक समझदार लीडरशिप आए, जो कि सेना को कम से कम अपने दबाव में रख सके या उसको समझा बुझा सके कि भाई ये इस तरीके के हालात बन रहे हैं, अब आप आगे युद्ध को ना भड़काएं। लेकिन पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है।
हालांकि ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और यही वजह है कि वो पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन कब तक लड़ेगा? मतलब जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जितने भी एनालिसिस्ट हैं, एनालिस्ट करने वाले लोग हैं, वो यही इसी बात पर एकमत हैं कि बहुत ज्यादा दिन तक पाकिस्तान भारत से लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। बहुत अभी तो इंडिया ने बहुत ताकत दिखाई ही नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव मोड में लड़ाई लड़ रहा है, और उतने ही जगह पे अटैक किया जा रहा है जहां उसके एयर बेसेस हैं, और लिमिटेड अटैक किया जा रहा है। अभी फुल फ्लेज्ड अटैक हिंदुस्तान नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि ये बेमतलब में जिसे कहते हैं ना कि भारत के साथ उलझ रहा है, वो नहीं उलझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए, और उलझने से पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान को कहाँ चिंता है, ना तो अपने लोगों की, ना ही खुद पाकिस्तान के नक्शे की चिंता पाकिस्तान को सता रही है। ठीक है सर, अभी अभी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह भी कहा गया, तस्वीरें दिखाई गई, तस्वीरें जारी की गई सिरसा एयरबेस की। पाकिस्तान इतना झूठा हो गया कि उसने अपने यहाँ पर इस तरीके की खबरें फैलाई कि हमने भारत के सिरसा एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जबकि जो तस्वीरें आई वो सब कुछ साफ बयान कर रही हैं, कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल ठीक तरीके से सिरसा एयरबेस वैसे का वैसा नजर आ रहा है। तो ये झूठ फैलाकर क्या कहना चाहता है पाकिस्तान? सर इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पहले सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर से बातचीत की है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर से बातचीत की है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि दोनों पक्ष तनाव कम करें, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महेंद्र सिंह साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए। महेंद्र जी, अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि देखिए दोनों देश तनाव कम करें, लेकिन भारत जवाब देना तभी बंद करेगा जब पाकिस्तान की इस तरीके की कायराना हरकतें कम होंगी, क्योंकि भारत के ओर से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी थोड़ी देर पहले ये साफ किया गया कि पाकिस्तान उकसाने वाले एक्शन कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो काम किया जा रहा है, एक तो झूठ फैलाने का, अभी मैं झूठ फैलाने वाली बात कह रही थी आपसे कुछ देर पहले कि किस तरीके से उसने सिरसा एयरबेस को लेकर झूठ फैलाया, तालियां बटोरने की कोशिश की कि हमने सिरसा एयरबेस को तबाह कर दिया, जबकि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें जारी कर दिखाया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। जी गरिमा, दरअसल उनके पास अब मिस इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि वहां पर बहुत प्रेशर है। पाकिस्तानी अवाम ये पूछ रहा है कि भारत आपके एयरबेस पर एयरबेस तबाह किए जा रहा है, कराची बंदरगाह तबाह कर दिया, आप क्या कर पा रहे हैं? तो अब वो कुछ कर पाए तो वो दिखाएं, इसलिए वो फैब्रिकेटेड न्यूज, वो इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा ले रहे हैं कि देखिए साहब, हमने भी उनका बहुत डैमेज किया है, हमने भी उनके एयरबेस तबाह कर दिए हैं, जिससे कि वहाँ कुछ खुशियां आ जाएं, लोगों का सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि किसी भी जंग में जीतने के लिए जरूरी है कि वहाँ के नागरिकों का सपोर्ट आपके साथ हो।
लेकिन पाकिस्तान में नागरिकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्मी नाकाम नकारा साबित हो रही है। वो लड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल आर्मी है ही नहीं। उन्होंने हमेशा आतंकवाद को पाला और आतंकवादियों को आगे बढ़ाया है भारत को इंगेज करने के लिए। और बैठ के वो तमाशा देखते हैं। वो बिजनेस करती है आर्मी। आप सोचिए कोई भी किसी भी देश की आर्मी जो बिजनेस करती हो, वो बिजनेस में अपना दिमाग लगाएगी या वो प्रोफेशनल लड़ाई में अपना दिमाग लगाएगी? निश्चित तौर पर। और दूसरी और एक चीज है कि वहां के ऑफिसर्स लीड नहीं करते हैं। इंडियन ऑफिसर्स लीड करते हैं किसी जंग को, वहां के ऑफिसर्स लीड नहीं करते, वहां के सैनिक आगे जाते हैं। तो ऐसी फौज कभी भी जंग जीत नहीं सकती। और इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि साहब देखिए हमने उनके इन एयरबेसेस को तबाह कर दिया है, जिससे कि थोड़ा सा जनमत उनके साथ हो जाए। लेकिन वहां पर आप अगर देखें तो सिंध प्रांत जो है वो बिल्कुल उनसे अलग होना चाहता है, तो वहां की पॉपुलेशन उनके साथ नहीं है। आप बलूचिस्तान को देखें, वहां की पॉपुलेशन उनके साथ नहीं है। पीओके की पॉपुलेशन उनके साथ नहीं है, क्योंकि पीओके भी नाराज है। उधर बलूच, उधर जो पश्तून है वो उनके साथ नहीं है। पंजाब प्रांत में जहां से सरकारें चलती हैं इनकी, वहां पर जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं वो तबाही मचा रहे हैं। तो वो देख रहे हैं लोग, वो वहां पे जो जहां जब मिसाइलें गिरती हैं, ड्रोन से हमले होते हैं, वहां जो तबाही होती है वहां लोग वीडियो बना रहे हैं। तो वो देख रहे हैं ना कि उनके एयर बेसेज, उनके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो तबाह हो रहे हैं। अब आप उनको उनको किस तरीके से अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे? तो मिस इन्फॉर्मेशन है। और ये तमाम पहले भी होता रहा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो तब भी बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। उसी का सहारा ये कहिए कि युद्ध में इस तरीके के कमजोर जो पक्ष होते हैं वो इस तरीके का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान वही दोहरा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की ओर से वही लगातार दोहराया जा रहा है। एक तो झूठ बोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन सर अमेरिका की ओर से अभी अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब बात की तो साफ तौर पर ही कहा गया कि दोनों ही देश टेंशन को कम करें, तनाव को कम करें। ये ठीक नहीं है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पहले समझनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उनको देखकर लगता नहीं कि फिलहाल ये जंग कम होगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार जो भी हरकतें हो रही, हम मीडिया रिपोर्ट्स पर भी बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया की जानकारी पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो ऑफिशियल जानकारी सेना के द्वारा साझा की जा रही है वो खुद ये कह रहे हैं लगातार। अभी थोड़ी देर पहले कर्नल सोफिया कुरैशी यही कह रही थी कि पाकिस्तान उकसाने वाले काम कर रहा है, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, वो रिहायशी इलाकों में हमले करने का प्रयास करता है, उसके ड्रोन स्कूलों और कॉलेजेस को निशाना बना रहे हैं। जम्मू में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा। तो इन नापाक इरादों का जवाब भारत इस बार देना जानता है, वो डरेगा नहीं। बिल्कुल, और दे रहा है। और हाँ। पाकिस्तान ही उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। वरना जब शुरुआत में सबसे पहले दिन जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने बिल्कुल भी उनका कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया था। हमने बिल्कुल पिन पॉइंटेड हमला किया था, उनके जितने आतंकी ठिकाने थे वहां पर हमला किया था। उसके बाद रिटेलिएट करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके रिटेलिएट किया गया। और तो फिर उसका जवाब भारतीय फौजों को देना ही था, वो उन्होंने दिया। उसके बाद भी वार्निंग दी कि आप इसके बाद आप कुछ मत करिएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है या जो वहाँ पर सेना है, वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेंगे। अमेरिका अब इंगेज हो रहा है, थोड़ा लग रहा है सीरियसली हो रहा है, क्योंकि पहले कल तक तो वो ये कह रहे थे कि हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हम इस बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज खबरें आ रही हैं कि वहाँ मुल्ला मुनीर से भी, यानी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उससे बात की है अमेरिका के विदेश मंत्री ने या वहाँ के किसी बड़े अधिकारी ने, और भारत से भी बात की है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को बताया गया होगा कि अब बस कीजिए, बहुत हो गया। बावजूद इसके अगर वो इंगेज आगे होना चाहेगा तो मुझे लगता है कि वो शायद फिर अमेरिका का जो थोड़ा बहुत जो उसको पक्ष मिल जाता है या उसकी मदद मिल जाती है, जैसे कल ही जो मदद मिली वो अमेरिका की सहमति के बिना IMF से फंड नहीं मिल सकता था, लेकिन वो फंड दिया गया। और वो शायद ये बताने की कोशिश भी की गई होगी कि देखिए साहब, ये हम फंड आपको दे रहे हैं, इसको वॉर में मत
लगा दीजिएगा, इसको आतंकवाद में मत लगा दीजिएगा, इसको बंद कीजिए, लेकिन फिर भी इंगेज किए हुए हैं। इसीलिए शायद वो डांट फटकार पड़ी हो मुनीर को, जनरल मुनीर को, कि भाई हमने कल आपको भी मदद की है, उसके बाद फिर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो आप ये बंद कीजिए। और शायद उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एस जयशंकर के साथ बातचीत की है कि आप थोड़ा सा आप भी मतलब उसको थोड़ा कम कीजिए, बहुत ज्यादा उनके जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उन पे हमला मत कीजिए। तो शायद ये थोड़ा सा शांति की तरफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन पाकिस्तान अगर हमले जारी रखेगा तो निश्चित तौर पर हमें हमले करने होंगे, हमें उसका जवाब देना ही होगा। बिल्कुल, भारतीय सेना उसका जवाब लगातार दे भी रही हो, और जिस तरीके से हमने देखा कि जो नापाक इरादे हैं वो पाकिस्तान के इस बार बिल्कुल साफ हो रहे हैं। और महेंद्र सिंह जी, देखिए, इसके पहले तक पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं करता था कि कोई भी आतंकी पनाह जो है वो दे रखी है उसने, कोई भी आतंकियों को उसने पाल रखा है। हालांकि उसामा के समय पर भी उसने यही कहा कि हमारे यहाँ पर नहीं है। दुनिया जानती है कि दाऊद कहाँ पर है, दुनिया जानती है कि कहाँ से ISI का काम होता है, दुनिया जानती है कि लश्कर तैयबा का हैंडल कहाँ से पूरा मैनेज होता है। उसके बाद भी लगातार अभी तक ये कहना, हालांकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ गई वो हम सब ने देख लिया। मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस हमले में मैं भी मरा आता तो ठीक होता। तो इस बार ये भी नहीं कह पाएंगे कि हमने आतंकियों को पनाह नहीं दी। नहीं, इस बार तो बिल्कुल खुल के सामने आ गया। जब पहली बार स्ट्राइक हुआ था और जो आतंकी मारे गए थे, उनके जो आतंकियों के साथ में पाकिस्तान के फौज के बड़े बड़े जनरल्स खड़े हुए थे वहां पर, बड़े बड़े अधिकारी, कमांडर्स खड़े हुए थे वहां पर। तो वो इमेज तो पूरी दुनिया ने देखी है, और ये पूरी दुनिया अब जान गई है कि प्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट करती है पाकिस्तानी आर्मी आतंकवाद को, आतंकवादियों को फंड करती है, ट्रेनिंग देती है और तमाम चीजें। अब उन आतंकवादियों में हो सकता है कि जो पाकिस्तान फौज के बहुत सारे लड़ाके हों, वो जो वहाँ ट्रेनिंग देने गए हों, वो भी मारे गए हों। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के तमाम कमांडर्स को वहाँ आके आना पड़ा हो। और दूसरा ये कि आतंकवादियों के अभी जो स्लीपर सेल्स हैं जो इंडिया में होंगे, अभी जो फिदाइन हमले करने की जो फिराक में है वो इंडिया में होंगे, तो उनको एक सपोर्ट मिले कि पाकिस्तान आर्मी खुल के आपके साथ है। और इससे लेकिन नुकसान ये हुआ पाकिस्तान को कि पूरी दुनिया ने उसका ये जो चेहरा है, जो आतंक का चेहरा है, वो बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। और अब पाकिस्तान के पास कूटनीतिक तौर पर अपने आप के बचाव के लिए बहुत ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। इंडिया निश्चित तौर पर हर फोरम पे इसको एक्सपोज करेगा, उसको बताएगा कि किस तरीके से ये देश चल रहा है, किस तरीके की यहाँ की आर्मी है जो कि आतंकवाद का गढ़ है। इस देश में आतंकवादी पलते हैं और पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हैं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हैं। इन पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है। ये भारतीय कूटनीति का अब अगला जो पड़ाव है वो होगा कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा, और पाकिस्तान के पास बचाव के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचता मुझे नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर वो चीज़ें दिखाई भी दे रही हों, और पाक को लगातार मुंहतोड़ जवाब देने का जो काम है वो भारत की ओर से भी किया जा रहा है। लेकिन सर, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अब लगभग शुरुआत हम कह सकते हैं जंग जैसी ही हो चुकी है और जंग ही शुरू हो चुकी है। भारत इस बार बहुत बड़े स्टैंड के साथ में आया, क्योंकि इस बार जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला कायराना पाकिस्तान की ओर से किया गया, आतंकियों की ओर से किया गया, पाकिस्तानी आतंकियों हम कह लें उनकी ओर से किया गया, उसका जवाब इस बार भारत ने बहुत बड़ा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से उन महिलाओं की, उस महिला की बाइट आपने भी सुनी होगी, जब वो रोते बिलखते कह रही थी कि मुझसे बोला गया कि आप मोदी को बता देना, तो वो अब भारत ने उस बात को समझा और अब मोदी ने भी बता दिया। सेना तैयार है, ये भारत अब डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। ये इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, इसीलिए दिया गया कि उसको एक बड़ी मैसेज दिया गया है कि देखिए, आप जो चाह रहे थे, जो आप मैसेज देना चाह रहे थे, वो मैसेज हमने रिसीव कर लिया, और अब आपको हम जो मैसेज दे रहे हैं उसको जरा समझ लीजिए। और ये इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है तो उनको वो अहमियत समझ में आ गई होगी कि उन्होंने जो हरकत की है वो हरकत उन पर कितनी भारी पड़ रही है।
और यही वजह है, जब अभी बाद में जब रिपोर्ट्स आएंगे और पूरा उसका एक आकलन किया जाएगा कि पाकिस्तान ने इन 3 दिनों में कितना अपना नुकसान किया है, कितने हजारों करोड़ का जो नुकसान हुआ, उनका जो एयर बेसेस, जो ड्रोन, ये आज जो गरिमा अटैक हुआ है, इसमें उन बेसिस पे अटैक हुआ है जहां पर इनके फाइटर जेट्स होते हैं, जहां पर इनके ड्रोन हैं, उनको तबाह किया है इंडियन एयरफोर्स ने और तमाम हमारी सैन्य ताकत ने। तो ये छोटा मोटा हमला नहीं है, ये एक बहुत ही प्रिसाइज और टारगेटेड हमला है जो इंडियन एयरफोर्स ने किया है। फाइटर जेट्स उनके तबाह किए हैं, जो वहां पर स्टेशन रहे होंगे, उनके ड्रोन जो है वहां रहे होंगे, या उनकी जो क्षमताएं हैं उनको लॉन्च करने की, वो सब तबाह किया है। उनके राडार सिस्टम को तबाह किया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। तो उसको अब ये बात समझ में आ रही होगी कि कितना बड़ा उन्होंने नुकसान कर लिया। अभी हम फुल फ्लेज्ड जंग में नहीं है, ये भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। अभी तो हम बस बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें जितनी जरूरत है उतनी कर रहे हैं। जब जंग होती है तो फिर पूरी ताकत के साथ एक देश लड़ता है। पाकिस्तान जरूर इसको जंग के तौर पर ले रहा है और पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर हमले कर रहा है, हर तरीके के हमले कर रहा है। वो सिविल बस्तियों पे हमला कर रहा है, वो अस्पतालों पे हमला कर रहा है। लेकिन अभी इंडियन फोर्सेस जो है वो बहुत टारगेटेड जगहों पे हमला कर रहे हैं। जंग शुरू होगी तो फिर फुल फ्लेज्ड हमला जब किया जाएगा तो बहुत भयंकर तबाही देखने को मिलेगी। तो अभी पाकिस्तान अगर इसको डीएस्केलेट करता है, शांति वार्ता पे आता है, तो वो सारी चीजें ठीक रहेंगी। नहीं तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत आने वाली है। और मुसीबत पाकिस्तान के लिए आ ही चुकी है। हम ये कह लें कि पाकिस्तान इतने ही हमलों से बौखलाया हुआ है, क्योंकि हर एक, हमने न सिर्फ देखिए अटैक हमारा ठीक है, बल्कि डिफेंस सिस्टम हमारा इतना आगे है कि किस तरीके से हमने देखा उनका HQ-9 या उनके ड्रोन अटैक्स को हमने कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में रोका है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इस बार डिफेंस भी बहुत मजबूत है, इसलिए पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है, बौखलाया हुआ है। जी, हमारा जो सुदर्शन डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो, इसके अलावा आकाश मिसाइल से जिस तरीके से कल फाइटर जेट को मार गिराया गया उनके, तो हमारे पास 4-5 लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम है और वो बहुत सिंक्रोनाइज होकर चलता है, बहुत मजबूत सिस्टम है। हम बहुत एक तरीके से प्रोफेशनल आर्मी होने के नाते हम हर एक चीज को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के पास इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है और जो है उसको भी वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हमारे पास जैसे 65 के वॉर में हमारे पास वो फाइटर जेट्स नहीं थे, पाकिस्तान के पास हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थे, या उनके पास जो टैंक थे वो हमसे ज्यादा एडवांस थे। बावजूद इसके हमने उनको मार गिराया, हमने उनको बहुत डैमेज किया, हमने वो जंग जीती। तो डिपेंड ये भी करता है कि हम उन हथियारों को चला कौन रहा है। बहुत आपके पास अगर एडवांस टेक्नोलॉजी ना भी हो, लेकिन आपके पास वो क्षमता हो उसको चलाने की, तो फिर आप जंग जीतते हैं। हमारे यहाँ जो तमाम पायलट्स हैं, हमारे यहाँ जो तमाम आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, वो इस मामले में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौजों में से एक फौज हमारी कही जाती है और इसी वजह से कही जाती है। और हमने ये तमाम जगहों पर दुनिया भर में हमारे सैनिकों ने काम किया है, तो वो दुनिया जानती है कि हम कितने टैलेंटेड हैं और हम कितने उस लिहाज से, स्ट्रेटजिक लिहाज से हम कितने अच्छी प्लानिंग के साथ किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है कि वो इस मामले में बहुत ही पीछे है। बिल्कुल, और पाकिस्तान पीछे है अपनी ही हरकतों की वजह से, क्योंकि अभी भी हमने देखा, आपने कहा कि जो लोन उनको मिल गया है वो अब वो इस जंग में इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की जनता एक बार फिर से त्राई त्राई करती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान वो देश है जिसे अपने ही देश के लोगों की चिंता नहीं है, तो भला
क्या होगा उस देश का हश्र, ये हम सब अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो पाक को लगातार मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार दिया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं, दूसरी ओर भारत की सैन्य शक्ति जो हर मुहाने पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।